शहर के किनारे एक पुरानी जीर्णशीर्ण हवेली में एक बड़ा अलंकृत दर्पण लटका हुआ था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। इसकी सतह उम्र के साथ धूमिल हो गई थी और इसका फ्रेम जटिल नक्काशी से सजाया गया था जो मंद रोशनी में मुड़ा हुआ और विकृत दिखता था। ऐसा कहा जाता है कि दर्पण में एक गहरा रहस्य छिपा होता है। यह एक दूसरे लोक का द्वार है जहां मृतकों की आत्माएं जीवित और मृतकों की दुनिया के बीच फंसी हुई हैं। जिज्ञासा एक युवा जोड़े एमिली और डेविड पर हावी हो जाती है जिन्होंने हाल ही में हवेली खरीदी है। स्थानीय लोगों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने इसके रहस्य को जानने के लिए अपने शयन कक्ष में दर्पण लटका दिया। पहले तो कुछ भी गलत नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई अजीब चीजें होने लगी। एमिली देर रात जागती है और खुद को दर्पण के सामने खड़ी पाती है। उसका प्रतिबिंब उसे घूर रहा है। डेविड ने भी अपने आप में एक बदलाव देखा। उसका एक बार खुश रहने वाला व्यवहार ठंडी दूर की नजर से बदल गया। वह घंटों अपने शयन कक्ष में बंद होकर शीशे के सामने फुसफुसाते हुए बिताती थी जैसे कि उसमें उसके सभी सवालों के जवाब हों। एक रात एमिली जागती है और अपने बिस्तर के पास डेविड को गायब, खाली और ठंडा पाती है। उन्मत्त होकर उसने महल की खोज की। उसके कदमों की आवाज हॉल में गूंज रही थी और तभी उसने शयन कक्ष से एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनी। दर्पण के पास आकर एमिली का प्रतिबिंब बदलना शुरू हो जाता है। वह खुद के एक अजीब कैरिकेचर में बदल जाता है। भयभीत होकर वह लड़खड़ा गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दर्पण के कब्जे ने पहले ही उसकी आत्मा को फंसा लिया था। उसे हमेशा के लिए अपने अंधेरे आलिंगन में बंद कर दिया था। और जैसे ही हवेली में भोर होती है, दर्पण शयन कक्ष में चुपचाप लटक जाता है। इसकी सतह अब केवल अंधकार और निराशा को प्रतिबिंबित करती है।